अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 99 कैफ 3 का इस स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी मेरे बच्चों, कल हमने इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालना सीखे थे। बात दरअसल ये है कि अगर कभी आपको क्वेश्चन में इंस्पेक्शन स्टेज कैसे गिवन हो सकती है। इफ इन क्वेश्चन नो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इज गिवन, पहले ये कर लेते हैं। नो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इज गिवन, तो फॉर एग्जांपल नॉर्मल लॉस, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ज़रा ना थोड़ा सा और चीज़ों को ज़रा फाइनल कर लूँ ना। है फॉर एग्जांपल लिखा होगा नॉर्मल लॉस इज 5% लेट्स से ऑफ इनपुट, या क्लियर लिखा होगा नॉर्मल लॉस इज लेट्स से 8% ऑफ आउटपुट। अब ये क्लियर लिखा हुआ है। अच्छा खामोश भी होगा तो हमने क्या अज्यूम करना होता है, परसेंटेज ऑफ इनपुट, ठीक है ना। ये तो तब है जब स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन ना हो तो इनपुट आउटपुट की परसेंटेज हमने ले लेनी होती है नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन परसेंटेज दे दी जाए, ठीक है, तो फिर आप परसेंटेज ऑफ लॉस को सीधा इनपुट या आउटपुट पे नहीं लगाते बल्कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लगाते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लगाना है तो मसलन लिखा होगा, या तो यूं लिखा होगा आइडियली नॉर्मल लॉस इज लेट्स से 3% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स, या वो लिख देगा सवाल में नॉर्मल लॉस इज लेट्स से 3% ऑफ इनपुट यूनिट्स। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है जरा देखो, टॉप पे क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इज गिवन। अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन है तो फिर ये धोखा है, फिर इसका मतलब क्या है, 3% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स ही निकालने पड़ेंगे। या तो वो खुद कह देगा नॉर्मल लॉस परसेंटेज है 3% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स, या वो लिखेगा 3% ऑफ इनपुट, लेकिन वो इनपुट नहीं, आपने क्या करना होगा, वो इंस्पेक्टेड यूनिट यानी इंस्पेक्टेड यूनिट निकालने पड़ेंगे स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन है तो, ठीक है। लेकिन अगर सवाल के अंदर वो यूं कह दे कि नॉर्मल लॉस इज लेट्स से 5% ऑफ आउटपुट, अगर वो सवाल में यूं कह दे, फिर अब क्या करें, अब क्या करें, बोलो अब क्या करेंगे। ये केस भी तो बन सकता है भाई। मेरी बात समझ आई है, लेट आने वालों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। अगर नॉर्मल लॉस की, अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन सवाल में गिवन नहीं है फिर तो सिंपल केस है, नॉर्मल लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट है या आउटपुट है, खामोश भी होगा तो इनपुट लेंगे। लेकिन अगर सवाल में इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई है और वो सवाल में कहता है नॉर्मल लॉस इज 3% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स फॉर एग्जांपल, तो मतलब इंस्पेक्टर तुझे खुद बोल दिया। और अगर वो ये कह रहा हो ना नॉर्मल लॉस इज 3% ऑफ इनपुट यूनिट्स, और ये मामला हो इंस्पेक्शन स्टेज गिवन हो, तो फिर आपने इसको इनपुट नहीं इंस्पेक्टेड ही लेना है। लेकिन अगर सवाल के अंदर वो यूं लिख दे, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दे दे ऊपर और नीचे लिख दे नॉर्मल लॉस तो होता है 5% ऑफ लेट्स से आउटपुट, तो क्या होगा, तो बेटा इस सूरत के अंदर आउटपुट कौन से होते हैं, जो कंप्लीट हो गए, जो कंप्लीट हो गए। यानी इस सूरत में आपने इंस्पेक्टेड यूनिट्स फिर निकालने ही नहीं होते, क्योंकि जो कंप्लीट हो गए हैं उनका 5% अगर इनको ये लॉस होना है तो फिर इंस्पेक्शन की बात ही खत्म होगी, इंस्पेक्टेड यूनिट्स की तो बात ही खत्म होगी। जो कंप्लीट होने वो उन्हीं की इंस्पेक्शन होनी, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या करोगे, इंस्पेक्टेड यूनिट्स विल नॉट बी कैलकुलेटेड, and normal loss percentage is applied on आउटपुट यूनिट, सिंपल आउटपुट यूनिट्स के ऊपर ये लगा देंगे।
मजीद लेट आने वालों को एक दफा दोबारा बताता चलूं, अगर सवाल के अंदर इंस्पेक्शन स्टेज गिवन नहीं है, जो 8वें सवाल तक मामला चला आ रहा था, तो या तो परसेंटेज ऑफ इनपुट या परसेंटेज ऑफ आउटपुट सवाल देगा। चुप भी होगा तो परसेंटेज ऑफ इनपुट लेंगे, तो इनपुट या आउटपुट यूनिट्स के ऊपर हम परसेंटेज लगाएंगे लॉस की। लेकिन अगर सवाल के अंदर इंस्पेक्शन स्टेज दे दे तो या तो वो खुद कहेगा नॉर्मल लॉस इज इतने % ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स, या वो कहे भी नॉर्मल लॉस इज इतने % ऑफ इनपुट यूनिट्स, तो आपने इनपुट नहीं लेना बल्कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स लेना है और उसके ऊपर परसेंटेज लगानी नॉर्मल लॉस की। पर अगर सवाल में वो कह दे नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ आउटपुट यूनिट्स, तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने की जरूरत सिर्फ एक सवाल के अंदर ऐसा हुआ है क्योंकि उसका दिल होता है कि आप ये निकालें जो कल हमने खप खप के सीखा था। ठीक है, तो अब जो 8वां सवाल आपने किया था ना, इस 8वें सवाल के अंदर भी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन तो गिवन थी, और वो गिवन है ना, कहीं पे तो गिवन होनी चाहिए। 8वां किधर है? यही है। चलो खैर, यहां पे देखो यूनिट्स कंप्लीटेड आर इंस्पेक्टेड। यूनिट्स कंप्लीटेड आर इंस्पेक्टेड क्या लिखा हुआ है? यूनिट्स जो कंप्लीट होते हैं उनकी हम इंस्पेक्शन करते हैं। यूनिट्स कंप्लीटेड आर इंस्पेक्टेड, ये तो नजर आ रहा है ना, ये मतलब जो कंप्लीट होते हैं वो इंस्पेक्ट होते हैं। तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन है सवाल में 100%, लेकिन आपने इस सवाल के अंदर, मैंने तो ये इंस्पेक्शन वाला मामला ही आपको 9वें में शुरू कराया है, तो यहां पर आपने इसको लिया ही नहीं था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि अगली बात सुनो, ये तो हो गया, ये तो उसने कह दिया कि नॉर्मल लॉस जो है वो, ये इंस्पेक्शन स्टेज जो है वो 100% है, लेकिन अगली बात पढ़ो ना, नॉर्मल रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स। यानी कि नॉर्मल लॉस की परसेंटेज उसने किसके साथ जोड़ दी? आउटपुट के साथ। तो जब आउटपुट के साथ जोड़ दी तो फिर आपको इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने की जरूरत ही नहीं थी। इस वजह से इस सवाल के अंदर ये 10% आपने किस पे लगाया होगा? आपने तो फिनिश गुड्स पे लगाया होगा, ये आउटपुट यूनिट्स पे। ओके, सही है। तो यहां पर हमने क्या करना है? हमने आउटपुट यूनिट्स के ऊपर परसेंटेज लगा देनी है। हमने इनपुट या इंस्पेक्टेड यूनिट्स पर परसेंटेज नहीं लेनी, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए 8वें के अंदर आपने इंस्पेक्टेड यूनिट्स नहीं निकाले थे और मैंने 9वें में सिखाया आप। ठीक है, तो ये जनाब आपकी समरी है इस बात की। इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूं मैं। लो भाई भैनों ते भरावो, एक बड़ा स्पेशल सा केस है, स्पेशल सा। ठीक है, चले जी, ठीक है, चलें आगे। 9वां सवाल हो गया था और लॉजिक भी समझ आ गई थी हमें, लेकिन लॉजिक में भी ना बात इतनी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है अक्सर कि हमने एक छोटा सा असूल बना लिया, हालांकि अब लॉजिक समझ आ रही है। और मैं तो क्लास में इंशाल्लाह आखिरी क्लास तक भी ऐसा ही करूंगा, पहले रूल लगवा दिया करूंगा, फिर बाद में लॉजिकली सोच भी लिया करेंगे। लेकिन वो इसलिए सोचा करेंगे कि हमें समझ आता रहे, लेकिन ये जो रूल बनाया ये इसलिए बनाया कि एरर फ्री तरीके से पर्चे में आप ये काम करें। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग यूनिट्स, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये फॉर्मूला हो गया। अब ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का रोल है, तो रूल बना लिया, अगर सारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम होंगी तो यहां पर ले लेंगे, और अगर ज्यादा होंगी तो यहां पर नहीं लेंगे। कोई एक है तो उसके ऊपर भी एक भी रूल लग जाता है, तो इससे हमारे इंस्पेक्टेड यूनिट्स पहले निकल आया करेंगे, फिर हम बाद में लॉजिकली सोच भी लिया करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला है ये, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद रूल क्या बनाया? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को इस इक्वेशन में तब लिखना है अगर उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो, क्लोजिंग को इस इक्वेशन में तब लिखना है अगर उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो। अब इसका लिखना ऐड कर देगा इन यूनिट्स में, और इसका यहां पे लिखना लेस कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये करने के बाद लॉजिकली भी सोच लिया करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई मसला, कल कुछ बेहतरी आई? एक भाई साहब पता नहीं क्लास के बाद कहते हैं, वो मेरे नजर नहीं आ रहे मुझे,
नजर नहीं आ रही शायद। कहते हैं इतना आसान था सवाल ही डायरेक्ट करा देते। मैंने कहा स्टार्ट में भी आसान था। कहते नहीं स्टार्ट में तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, बात की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार बाद में आसान हुआ है ना, अब आइंदा कोई मसला नहीं होगा, रोजाना ये रोना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाइए अपना 10वां सवाल करते हैं हम। इस सवाल को सिर्फ इसलिए रोकना पड़ा कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया था, जो आज से पहले कभी सवाल में नहीं आया। इस वजह से मजबूरन मुझे इस सवाल को रोकना पड़ गया था, वरना ये सवाल आप ऐसे कर लेते। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस सिर्फ होता तो ये सवाल आपका होमवर्क होता। ओपनिंग में नहीं करा सकता था, इसलिए फिर आज अब मेरे टारगेट में 3 सवाल हैं जो हमने करने, रिपीट टेलीकास्ट होती है ना। ठीक है, तो पहला सवाल करते हैं। अबाबील रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर करें प्रोसेस अकाउंट फॉर कुकिंग डिपार्टमेंट। ठीक है जी, प्रोसेस अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो प्रोसेस अकाउंट तो हम वैसे ही बड़ा पसंद है हमें, वो तो कभी कभी कॉस्ट मांग ले, तब भी मैंने कहा था शुरू में प्रोसेस अकाउंट बना के फिर इधर आओ, फिर बाद में तरीका बताया था कि डायरेक्ट कैसे करना है। ठीक है ना, अब प्रोसेस अकाउंट बनाना है कुकिंग डिपार्टमेंट का। अब आहिस्ता आहिस्ता बात है, अब ऐसा आहिस्ता आहिस्ता अब ये है जी, नेट प्रैक्टिस से लीग मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और इंग्लैंड की पिचेज हैं, ऑस्ट्रेलिया की, ओह बाउंसर लगने शुरू होने लगे जी। अबाबील फूड्स प्रोड्यूसेस एंड सेल्स चिकन नगेट्स। बोनलेस चिकन इज मिंस्ड, स्पाइस्ड अप, कट टू स्टैंडर्ड साइज एंड सेमी कुक्ड इन कुकिंग डिपार्टमेंट। सारा मैंने आपको समझाया प्रोसेस इशारों से। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये बात आपको वैसे समझ नहीं आनी, आप लेट आए, ये बात वैसे बारिश हो रही थी भाई, लो पिछला भी लेक्चर अपलोड करा देना और ये अभी नहीं कराना, पिछला भी ना कराओ, बारिश हो रही थी। एक बात है, तब बारिश नहीं हो रही थी। यस, यही मैं कह रहा हूं। अच्छा, आगे कहता है सेमी कुक्ड पीसेस जो हैं इस प्रोसेस के, वो फिर फ्रीज कर लिए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो फ्रीज यूनिट्स को पैक करके डिब्बों में बंद करके फिनिशिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। ठीक है, और इंस्पेक्शन को किया जाता है जब प्रोसेस कुकिंग डिपार्टमेंट में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ गई। अब अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ गई है तो मेरे बच्चों, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ गई है तो फिर वो क्या कह रहा है, 5% ऑफ इनपुट, धोखा है, इनपुट नहीं, इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालेंगे। ओके, अच्छा, बस मैंने सिर्फ इस सवाल के अंदर वो ओपनिंग प्लस इनपुट बिफोर लेस क्लोजिंग लिखना है, उससे अगले सवाल में मैं ब्रैकेट में आ जाऊंगा। ओके, बस जबानी करेंगे। 9वां सवाल अच्छा खासा प्रैक्टिस किया तो है, एक बहुत है। ठीक है ना, इतनी लंबा रूल कौन लिखता है, समझ आ गया था ना, वो मामला समझ आ गया था ना। अब समझ अपनी जगह पे रखनी है, लेकिन पर्चे में वही रूल अप्लाई करना है जो याद है, जो एरर फ्री है। ओपनिंग को कब लोगे, जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन सारी की सारी इंस्पेक्शन से कम। क्लोजिंग को कब लिखोगे, माइनस करके कब लिखोगे, जब उसकी भी कम हो तो लिखना है, बस ऐसे कर लो। उसके बाद बेशक घर में करते हुए हर सवाल को लॉजिकली सोचो, पर्चे वाले में ना सोचना, टाइम ऐसे ही 5-7 सेकंड जाया करोगे, आगे चले जाना। ओके, अब कहता है जो कि नॉर्मल लॉस 5% इनपुट है, जो कि मुश्तमिल है 2% वेट लॉस पे और 3%, यानी ये जो 5% निकलेगा इसका 2% तो अवेपोरेशन से उड़ जाता है, इसने नहीं बिकना, बुखारात ने नहीं बिकना। ठीक है, बाकी 3% जो है वो जले हुए नगेट्स होंगे। ठीक है, रिजेक्टेड नगेट्स हैं, वो आपके बिक जाते हैं। ठीक है, वो बिक जाएंगे। द रिजेक्टेड नगेट्स आर सोल्ड एट 60 रुपए पर kg और ओवरहेड्स अप्लाइड एट द रेट ऑफ 120 डायरेक्ट लेबर के, लेबर कहीं गिवन नहीं थी, अच्छा आगे गिवन होगी इंशाल्लाह। और इन्वेंट्री इज वैल्यूड यूजिंग, अब ये वेटेड एवरेज अब आया है। ठीक है, जब वेटेड एवरेज अब आया है, जब ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस भी आया है, फिर इनपुट भी होगा, क्लोजिंग भी है। 2 मेथड्स हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, 2 मेथड्स हैं अकाउंटिंग के जो कि यूज करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आप। एक है FIFO, दूसरा है EFCO। तो हम आज में EFCO करेंगे, कल भी इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके कल FIFO की तरफ मूव कर जाएंगे, और फिर FIFO भी हो जाएगा तो फिर कॉन्सेप्चुअली प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म, और कुछ नहीं है उसमें। फिर 1 दिन 2 दिन सिर्फ इसके ऊपर हाथ सीधा और करेंगे, फिर ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट में जंप कर जाएंगे, वो भी इसी की कॉन्टिन्यूटी है, कुछ नया नहीं लगेगा। बस ये है कि आपके प्रोसेस में से ज्वाइंट प्रोडक्ट्स यानी एक आउटपुट ही निकलेगी, आउटपुट 2-3 निकल आएंगी। जो एक्चुअल आउटपुट आप लिखते हैं कि एक आ रहा है ना, यही 2-3 आ जाएंगी बस।
और उसके अंदर फिर थोड़ा सा एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन का मसला थोड़ा सा आ जाता है, सिर्फ वो सीखने वाली बात है। बाकी वही प्रोसेस अकाउंट बनेगा, वही इनपुट्स, वही नॉर्मल लॉस, वही अब नॉर्मल, एवरीथिंग 100% सेम है। बस जो आउटपुट होगी वो टुकड़ों में बढ़ जाएगी। अब जब टुकड़ों में बढ़ जाएगी तो कॉमन कॉस्ट को बांटना मसला होगा। तो इसका मतलब ये एफको और फाइफो ये आगे भी चलेंगे, तो बड़े ध्यान से करने वाले ये काम है आज का दिन और कल का दिन। उसके बाद फिर जस्ट आगे प्रैक्टिस है, आगे जितने दिन भी चलेगा ये प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है, तो आज और कल ध्यान, पूरा ध्यान। अच्छा, अब आगे कहता है एफको यूज कर रहे हैं। अभी देखो ना, ये एफको है, उसके बाद ये अगला होमवर्क वाला ये शायद मैं कर दूं, मेहनत वाला कर लेंगे, फिर क्वालिटी वाला, कोई इनमें से एक करके एक होमवर्क। ठीक है, तो इनमें देखो एफको चल रहा है, एफको चुप हो तो एफको नहीं फाइफो होता है, चुप हो तो ट्यूलिप, एफको। ये 13वां मैंने कराना है। 14वां कहीं पे देखो चुप है मेरे ख्याल से, अगर चुप भी हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आगे बोलना शुरू कर रहा है फाइफो, तो ये अब बात की कहानी है। ठीक है ना, तो 13वें तक वैसे मेरा लोडेड है। ठीक है, 13वां, 12वां, 11वां और 10वां, इनमें से एक आपका होमवर्क है मेरा प्लान फिलहाल, और 3 मैंने कराने हैं। अब देखें क्या होता है। ठीक है, मार्कर काट के रखो पाएं। अच्छा जी, अब एफ को यूज करना है, तो चूंकि ओपनिंग आ गया तो सिर्फ ओपनिंग समझाना है, बाकी सब सेम है। देखें एक एक करके चीजें आती हैं, छोटी छोटी चीजें एक एक करके आ रही है, वो ऐड होती जा रही है। काम तो वही पहले दिन वाला चल रहा है। ईपीयू एक मुश्किल काम था जो हमने सीख लिया। ठीक है, अच्छा, अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कह रहे हैं जी 100% कंप्लीट है मटेरियल के हिसाब से और 50% कन्वर्जन के हिसाब से। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, तो इसका मतलब ओपनिंग को कम है ना, ले लेंगे ओपनिंग को इंस्पेक्टेड यूनिट्स में, यानी इन्होंने इंस्पेक्ट होना है। साथ साथ सोच भी रहे हैं आप, लेकिन रूल अपना वही रखा हुआ याद, ताकि कभी कंफ्यूजन से भी गलती ना हो। क्या ख्याल, कॉन्सेप्चुअली भी सोच लिया हमने। ठीक है, अच्छा आगे, तो उसके बाद ये ओपनिंग के केजीज हैं, ओपनिंग की कॉस्ट उन्होंने तोड़ कर दी हुई है। ठीक है, ये ओपनिंग यूनिट्स हैं, ब्रॉड डाउन यूनिट्स हैं, और ये ब्रॉड डाउन कॉस्ट है। ऐसे ही है ना, अब बोलो ब्रॉड डाउन कॉस्ट ही है ना। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या है, पिछले महीने के एंड पर ये यूनिट्स आधे बने हुए थे और इन पर इतनी कॉस्ट लग चुकी थी। अब मजीद कॉस्ट इस पीरियड में इनके ऊपर लगेगी, जो ये आगे पड़ी है मटेरियल लेबर, इनमें इनके ऊपर भी कॉस्ट लगनी है। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट फॉर द करंट मंथ। अच्छा, ये 420 आपका अपना नंबर किलो इनपुट किए हैं, मटेरियल है। ठीक है, साथ में इसके लेबर भी आ रही है। और वेट आफ्टर कुकिंग, हो वेट, ये क्या कह रहा था, पहले कुकिंग होती है, तो ये क्या है, इनपुट ऑफ करंट मंथ। उसके बाद वेट आफ्टर कुकिंग, यार ये ऐसे ही इसने दिया हुआ है पता नहीं ये क्या है, वेट आफ्टर कुकिंग, ये ऐसी फजूल में दिया हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी मुझे। आगे क्या तो रहा है, मेरे मतलब की चीज आगे पड़ी तो हुई है क्या, ट्रांसफर टू, जब कुकिंग कर लेते तो वेट इतना होता है, फिर बाद में क्या होता है, फ्रीज होकर ठंडा हो जाता है, क्या होता है भाई, ऑयल सूख जाता है, हमें क्या पता। ठीक है, हमें क्या पता। वो कह रहा है ट्रांसफर टू आउटपुट कितना है, 362। ठीक है, तो ये एक्चुअल आउटपुट है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस फिर आ गया 100% मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट है, और 65%, अब 65% भी क्या है, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम है, तो इसको माइनस में लेना है। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कंप्लीशन की स्टेजेस कम हो तो ओपनिंग को भी लिखे, क्लोजिंग को भी लिखे। अब इसको क्यों लिखना है, सोच भी लें साथ, क्योंकि ये 80% पे भी पहुंचे ही नहीं है, तो ये तो इंस्पेक्ट नहीं हुए होंगे, ये तो अभी कितने पड़े, 65% पे। अब देखो रूल हेल्प कर रहा है, साथ बाद में सोचना बारे में है, पहले सोच के लिखना ना बहुत खतरनाक लगता है मुझे, तो मैं तो गड़बड़ कर देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं तो भाई रट्टा लगा के चल रहा हूँ कि ओपनिंग क्लोजिंग को कब लिखना है, जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो। लिखते हुए फिर सोच भी लें, वो एरर फ्री चलेगा, फिर मसला भी कोई नहीं होगा। पहले उस तरह से सोचें लिखते हुए, ठीक है, और फिर लॉजिकली प्रोसेस अकाउंट बना देंगे। अल्लाह जी, 1 मिनट च बना देंगे जी, बिस्मिल्लाह। ये मटीरियल, चलो ठीक है, ये मटीरियल कुकिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, ये जनाब हमारा सवाल है, और हम शुरू करते हैं हम जवाब। लेकिन उसने 30,000 केजीज ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो दिया है, उसकी कॉस्ट तोड़कर दी है मटेरियल और लेबर। जब भी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आए
और कॉस्ट इस तरह से तोड़ कर दे तो हम भी कॉस्ट को तोड़ कर ही लिखेंगे। वजह अभी बता देता हूँ, ठीक है, वजह भी बता देता हूँ, ठीक है। ओपनिंग पर कितना मटेरियल लग चुका है, 6260। कितनी लेबर लग चुकी है, 1288। जो चीज छुपी पड़ी है वो क्या छुपा पड़ा है, ओवरहेड्स को अप्लाई किया जाता है 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो इसके ऊपर डायरेक्ट लेबर भी तो लग चुकी है। क्या ख्याल है, ओवरहेड्स किस हिसाब से लगते हैं, डायरेक्ट लेबर 1 रुपया 100 रुपया लगती है तो 120 रुपये ओवरहेड्स लगते हैं। तो अगर डायरेक्ट लेबर हमारी 1288 यूनिट्स पे लग चुकी है तो 1288 इंटू 120 हमारे ही इसके ऊपर ओवरहेड्स भी लग चुके हैं, ठीक है। तो तोड़कर हमने लिखा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को, और फिर इनपुट ऑफ करंट मंथ इसको अलग से, तो वैसे ही मटेरियल, लेबर और तीसरी चीज ओवरहेड्स की आ जाएगी, ठीक है, सही है। तो शुरू करें जी काम, अपना प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑटम 14 का क्वेश्चन नंबर 1, यानी ये पहला ही सवाल खुशियां देने के लिए आप बच्चों को इस अटेम्प्ट में आया था प्रोसेस का। क्वेश्चन 1, नाम है इसका अबाबील, बचाने आया था आप जी। शाबाश, शाबाश। छोटे छोटे लेजर बनते हैं आजकल हमारे यहाँ जी, गुरूर कभी नहीं किया है ना, छोटे छोटे लेजर्स बनाते हैं, छोटे लोग हैं, छोटा गोश्त खाते हैं। अच्छा, प्रोसेस है कुकिंग, प्रोसेस अकाउंट है कुकिंग का, प्रोसेस ऑफ कुकिंग अकाउंट यहीं से फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब इधर देखो बच्चों, क्या क्या है, लीटर्स है, केजीज है, क्या है, मीटर्स है, क्या है, और उसने पहले ही रुपीज इन थाउजेंड लिखा हुआ, ये देखो। तो मेरे ख्याल में हमें भी रुपीज इन थाउजेंड कर लेना चाहिए, ऐसे ही नहीं तो सिफर ही लगाते लगाते जिंदगी गुजर जानी हमारी, ठीक है। तो रुपीज इन थाउजेंड्स करेंगे और केजीज, तो केजीज और रुपीज इन थाउजेंड्स। केजीज और रुपीज इन थाउजेंड्स। ओके, नाउ पहली बार ऐसा हो रहा है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस आ रहा है। आज से पहले कभी आया? अब आप कहोगे हुई नवा कुछ होगा, कुछ नहीं हो रहा नवा, ऐसे ही बस एक छोटा सा काम चेंज होगा बीच में। ईपीयू के बाद जब कॉस्ट निकालनी है, ईपीयू भी वैसे ही निकलेंगे इसमें एफको में ईपीयू भी वैसे ही निकलता है, फाइफो में ईपीयू के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, एफको के अंदर ईपीयू भी वैसे ही, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट वैसे ही निकलने हैं, सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले से भी कुछ कॉस्ट आ रही थी जो यूनिट्स कंप्लीट हुए होंगे और इस दफा भी कुछ इनकर हो गई, छोटा सा एक चेंज आना है, दैट्स इट, ठीक है। तो बताओ जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट्स हैं, बोलो। अच्छा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी तोड़ा हुआ है उन्होंने, मटेरियल इस पर कितना लग चुका था, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने केजीज हैं, 30,000, इन पे मटेरियल कॉस्ट 62-60, लेबर इतनी और ओवरहेड्स भी निकाल लो, ठीक है। तो कितने केजीज इनपुट किया आपने, ओपनिंग में कितने पड़े, 30,000 केजीज हैं, और क्या कॉस्ट है इनकी, 60, ठीक है। और इन पर लेबर कितनी लग चुकी है, 1288, और ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करवाने हैं 1288 इंटू 1.2, 120%, 1546। अब ये है असल में टोटल कॉस्ट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की। को मसला इसमें तोड़ के क्यों लिखा है, अभी समझ लग जाएगी, ठीक है, लग समझ जाएगी, नहीं मतलब लग समझ नहीं जाएगी, समझ लग जाएगी। लग समझ जाएगी तो कहते हैं बहुत मुश्किल चीज हो, बहुत आसान चीज है, इसलिए समझ लग जाएगी, ठीक है। अब टोटल 90, यानी कि 30,000 यूनिट्स जो आपके प्रोसेस में पड़े हैं, ये पिछले प्रोसेस से नहीं आए अहमद, पिछले प्रोसेस से नहीं आए, पिछले प्रोसेस से आए हैं ये नहीं, ये इसी प्रोसेस में पड़े थे। वो जब रात को गैस गई थी, जो वालदा ने फिर चूल्हा बंद हो गया था, तो उसी वो हाफ फ्राई को वहीं छोड़ दिया था। मेहमानों ने तो सुबह सवेरे आना था ना, नहीं बल्कि मेहमानों ने तो आ जाना था, वालदा ने कहा बस ठीक है, हुण ये नहीं बन सके, ये सवेरे इनू लंच दे घल्लांगी, दोस्तां नू स्कूल वाले कॉलेज वाले नू खवावेगा है। तो वो क्या है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, जो सुबह उठते ही क्या हो जाना है, ओपनिंग वर्किंग, चूल्हा जलाते ही सबसे पहले वो फ्राई होकर निकलेंगी, फिर फ्रिज वाली चीजें निकलेंगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस का ओपनिंग है, ठीक है। हाँ, इनपुट क्या लिखूं, क्या लिखता था, इनपुट ऑफ करंट मंथ लिख देता हूं, चलो, इनपुट ऑफ करंट मंथ,
ऊपर क्या है, ऊपर क्या है जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये पिछले पीरियड का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, और ये इनपुट ऑफ करंट, अब करंट मंथ ऐसे लिख देता हूं जरा शॉर्ट सा करके, लें जी। अब कोई पिछले प्रोसेस से कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, ये इस प्रोसेस में इनपुट किया है, ठीक है, कितना इनपुट है जी, क्योंकि असल मसला पता है क्या है, वो कहता है बोनलेस चिकन वगैरह सब कुछ सेमी कुक करते हैं इस कुकिंग डिपार्टमेंट में, और फिर ये सेमी कुकड आगे फिनिशिंग में भेज देते हैं, इससे पीछे कोई प्रोसेस नहीं है, आगे प्रोसेस जहां पैकिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं और भेज देते होंगे, ठीक है, डब्बे डब्बे लगा के, तो इसलिए इसके बैक पे कोई प्रोसेस मौजूद नहीं है, इसलिए ये इनपुट ऑफ करंट मंथ है जिसमें आपने 4,20,000 चिकन, ये तो ओपनिंग था ना जो कढ़ाई में रह गया था, प्रोसेस तो पूरा महीना अब चलना है, ये तो ओपनिंग में पड़ा था थोड़ा सा, और एक इस साल 4,20,000 किलो का चिकन हमने इधर डाला फ्राई करने के लिए, सेमी कुक करने के लिए, इस पे इनकी कॉस्ट फिर ये आ रही है, इस पे इतनी लेबर लगी और साथ में चूल्हा चूल्हा भी जलता रहा, ठीक है, तो इनपुट ऑफ करंट मंथ में ये तीनों चीजें ऐसी ही आ गई। मटेरियल कितने केजीज है जी, 4,20,000 केजीज, 50,000 इसकी कॉस्ट, 50,000 यानी कि 50,000 आगे 1000 चले 50 मिलियन भाईजन, 4,20,000 किलो है, को मजाक है अहमद साहब, चिकन पता नहीं अहमद दे विआह ते नगेट्स बनन लगे ने इन्ने ज्यादा जी। लेबर एक फैसला कर लो 50 या 20 है, और अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स लेने होते हैं, तो 20,000 का 1.2% 24,000, लो जी, ये इनपुट जो किया है करंट मंथ में उसकी टोटल कॉस्ट ये आ रही, ये मैंने जान के डिब्बे लगाए ताकि आपको याद रहे, पर्चे में ना भी लगाएं तो चलेगा, 94,000, यानी मैंने अलग अलग करके दिखाया है कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लग चुकी थी, और ड्यूरिंग द मंथ जो इनपुट किया उस पर कितनी कॉस्ट लग गई। अब जब एक्चुअल आउटपुट आता है ना बेटा, ठीक है, तो नॉर्मल बात यही है कि जो सबसे पहले प्रोसेस में पड़े हुए थे कढ़ाई में, सबसे पहले वही फ्राई होके निकलने, ठीक है, तो वो भी कंप्लीट हो गए, दौरान साल जो और आए वो भी और भी कंप्लीट हुए इस महीने में, ठीक है, और एंड पे फिर आज के दिन के एंड पे फिर जब गैस जाएगी तो कुछ बीच में रह जाएंगे, वो इस महीने का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा, ठीक है। खैर अच्छा, अब उसके बाद डेबिट साइड तो मेरे ख्याल से ओवर हो गई है, डेबिट साइड पे कॉपी पेस्ट हमने कर लिया, क्रेडिट साइड के ऊपर अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअल आउटपुट है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, और तो और 5% नॉर्मल लॉस है, लेकिन वो निकलेगा इंस्पेक्टेड यूनिट्स का, ठीक है, तो एक लाइन लगाएंगे, कुछ भी हो सकता है, अब नॉर्मल गेन भी तो आ सकता है ना, ठीक है, एक लाइन लगाएंगे। अच्छा, अब मामला कुछ ऐसे है जी कि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालने हमने, तो नॉर्मल लॉस जो है वो आज आपने इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे निकालना है, इनपुट नहीं, इंस्पेक्टेड। तो पहली और आखिरी बार ये वर्किंग में कर रहा हूं सवाल में, क्योंकि मैंने 9वें सवाल में वर्किंग कर दी थी, उसके बाद जबानी ब्रैकेट में यहीं पे कर, ब्रैकेट में फड़का दिया करेंगे इसको, ठीक है, यानी यहां पर ही ओपनिंग लेना है नहीं लेना, लेना है तो लिख लेंगे, नहीं लेना तो 0 लिख लेंगे, इनपुट बिफोर दिस, बिफोर इंस्पेक्शन, ये सारा इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन ही, ठीक है, ओपनिंग तो अलग कर लिया ना, इसकी बात ये लिख लेंगे, और क्लोजिंग को लेना हुआ तो ले लेंगे, नहीं लेना होगा तो 0 कर देंगे, ब्रैकेट में ही करेंगे, उस परसेंटेज लगाया करेंगे। लेकिन चलो आज जरा पहली बार सवाल में आया है ना मेहमान हमारा, मेहमान, तो वर्किंग वन इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल रहे हैं। अब इंस्पेक्टेड यूनिट्स में का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, यूनिट्स में इसको हमने निकालना होता है। ओपनिंग को कब लेंगे, इस इधर कब लेंगे, असूल दोहराओ, ओपनिंग को कब लेना है, जब उसकी सारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो, नहीं साहब समझ आ रही है, कम हो, तो इसकी वर्क इन प्रोसेस की स्टेज है ओपनिंग की 50%, जबकि इंस्पेक्शन की स्टेज है 80%, तो ये कम है, तो लिख लें, लिखे, यूनिट्स वहां से मिल जाएंगे, लिखें कितने, 30,000, ये भी इंस्पेक्ट होंगे, क्योंकि ये पिछले महीने के एंड तक इंस्पेक्ट नहीं हुए थे, 80% जो नहीं हुए थे, आप समझ आया, साथ साथ लॉजिक भी, ठीक है। कल शुरू में लग रहा था कितने फंस गए हैं, लेकिन पहली बार तो ऐसे ही होता है, फिर दूसरी बार तीसरी बार
सीवीपी सर मुश्किल लग रहा है, अब एक बार रिवीजन में डाला है ना आपने पिछले संडे पे, अगर डाला है तो इन्वेंट्री में मुश्किल लग रहा है, अभी रिवीजन में से एक रिवीजन से गुजारा है तो कंफर्टेबल हो रहे हैं। अभी तो एक रिवीजन आपने मॉक से पहले करनी है, एक मॉक से बाद, मॉक से पहले नहीं, मॉक से पहले, मॉक से पहले, मॉक से पहले, ठीक है। हाँ अच्छा, तो मौत का तो कोई पता नहीं कब आ जाए, तो रिवीजन करने का मौका दे ना दे, है जी, तो इसलिए साथ साथ तैयार भी रखा करें मौत का बाद, अच्छा तैयारी साथ साथ रखनी चाहिए। खैर बात ये कर रहा था कि आपको जब भी कोई चीज़, जब एक बार पहली बार सीखते हैं जिंदगी में, पहली बार नई चीज़ सीखिए, मुश्किल लगती है, पर दूसरी रिवीजन में, तीसरी में वो बहुत कंफर्टेबल, जो पहले ही आसान लग रहे थे वो तो बहुत आसान हो जाते हैं, और जो मुश्किल होते हैं वो भी आसान, जो बहुत मुश्किल होते हैं वो गुजारा करने लग जाते हैं, ठीक है, पर्चा पास हो जाता है, ऐसे ही बस यही है सफ़र। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, आगे आ जाओ ना, इधर उसके पास ना बैठना, गीले हुए जहां कंफर्टेबल हो वहां बैठ जाओ, यार तेरे तो दूरी पाऊंगा मैं। अच्छा जी, उसके बाद इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन, भाई ओपनिंग पहले ले लिया ना, अब इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन, भाई ये सारे का सारे स्टार्ट के ऊपर ही ये इनपुट हो रहा है, कहीं उसने कहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इनपुट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ द मंथ, और वो क्या कह रहा है, देखो ये सारा बोनलेस चिकन मिन्स स्पाइस करके इधर कुक किया जाता है, तो ये सारा इनपुट है स्टार्ट में ही है, ठीक है। तो सारे के सारे ये तो आने ही है, कितना, 4,20,000, ठीक है जी। उसके बाद क्लोजिंग को यहां लिखना है या नहीं लिखना, अगर लिखेंगे तो वो इंस्पेक्टेड में शामिल नहीं होगा, नहीं लिखेंगे तो शामिल हो जाएगा। असूल क्या है, अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की सारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो तो कम है 80% से 65%, और मटेरियल के हिसाब से बेशक होता रहे, लेकिन यूनिट देखें ना, गौर करें, मटेरियल तो सारा स्टार्ट में लग जाता है, लेकिन जब प्रोसेस चलते चलते 80% पे पहुंचता है तभी इंस्पेक्टर चेक करता है, मटेरियल तो सारा लगा हुआ है, लेबर अभी सारी नहीं लगी, 80% पे नहीं पहुंची कन्वर्जन, तो इसका मतलब अभी इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे खड़ा हुआ यूनिट। तो पिछले महीने के एंड पर नहीं हुआ था तो डाला, इस महीने के एंड पर ये अभी इंस्पेक्शन की स्टेज पे पहुंचा ही नहीं, इसलिए इसको इंस्पेक्ट नहीं करना। हम निकाल रहे हैं इंस्पेक्ट होने वाले यूनिट्स, तो ये इंस्पेक्ट नहीं होने, लेकिन असूल क्या है, आसान वाला, कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन से कम है तो यहां लिख लो, यहां लिखोगे तो निकल जाएंगे खुद ही, ठीक है। ये साइंस थी ना, ठीक है। ले जी, कितने यूनिट्स हैं, 65,000, 385,000 यूनिट्स इंस्पेक्टर ने चेक करने हैं, और उनका 5% ये हो जाने हैं हमारे लॉस। अच्छा, अब बात यह है कि नॉर्मल लॉस के, इधर देखो, दो टुकड़े हैं नॉर्मल लॉस के। वो कहता है इसमें से पहली बात इसका क्या कर लें, इसका कितने परसेंट, 5% तो नॉर्मल लॉस है ना, कितने केजीज बनता है, यूनिट्स लिख दिया मैंने, माजरत बात तो एक ही है, केजीज है, ये लो कितने किलो का लॉस बनता है, 1925 केजीज का लॉस बनता है, जिसमें से कितने परसेंट, यानी कि इसका बेसिकली डायरेक्ट करना चाहिए, वरना आप इसका 2% लेंगे और 3% लेंगे तो बाकी का 90% कहां गया। ये बात समझ आ रही है ना, यानी इसके दो टुकड़े करने हैं, 2/5 3/5 कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मैं तो यूं कहूंगा कि यहीं पे डायरेक्ट करें कि लॉस निकाल लें, तो लॉस 5% ही है टोटल, लेकिन 2% और 3%, मतलब 2% कितना बनता है, 7700 केजीज। ये क्या हो जाना है, इवेपोरेट, ये क्या हो जाना है, इवेपोरेट, जबकि बाकी का 11,150 केजीज जो है ये आपका यूनिट्स में, केजीज में रिजेक्टेड केजीज होंगे, जो स्क्रैप के तौर पे बिक सकते हैं, क्योंकि हीटिंग से जो उड़ जाना है वो कबाड़िए को कैसे बेचेंगे हम। बात समझ आई है, और बोलो, ये बात समझ आई है। अच्छा, लेकिन लॉस के यूनिट्स तो टोटल कितने हैं, या केजीज कितने हैं, 19,250 केजीज, ठीक है। यानी इस 385 पे 5% लगा देते तो डायरेक्ट ही आ जाना था ये, लेकिन चूंकि उसने आगे से तोड़कर रखा था तो मैंने ऐसे तोड़ दिया उसको, ठीक है, और सही है, ठीक है। ये 385,000 पे 5% लगाए तो 19,250 ही आता है, यहां पे 19,250 ही आना है। ये देखो नॉर्मल लॉस के केजीज कितने हैं जी, 19,250, ठीक है।
ये कहां से मिले हैं आपको? वर्किंग वन आज तो कर दी है ना। ओके, अब अगली बात, इसको लेते किस पर हैं हम? मेरा लाल मार्कर किधर है? इसको लेते किस पर है हम? स्क्रैप पे। स्क्रैप पे, मैंने स्क्रैप लाल से लिखना होता है ना, ठीक है। इसको लेते किस में है? स्क्रैप पे। तो एट द रेट ऑफ स्क्रैप जब करना है तो अब पूरे 19,250 नहीं ले सकते आप। हाँ, इसलिए ये अलग किया। तो 11,550 केजीज आपके आ जाएंगे। ये सिर्फ थोड़ा सा फर्क था, 11,550 केजीज और इनटू ये किलोज जो हैं वो कह रहा है नॉर्मल लॉस 5% होता है, 2% वेट लॉस ड्यू टू कुकिंग। वेट लॉस उड़ गए, मतलब गोश्त वजनी होता है, जब थोड़ा सा फ्राई हो जाता है तो उसका वजन कम हो जाता है, ठीक है, वेपोरेशन होगी कुछ। 3% रिजेक्टेड नगेट्स जो है वो 60 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकते हैं। सुभान अल्लाह। लो जी, 60 रुपए पर केजी जी। 69,000 में है तो 693 बना ना, तो फिर जी फिर 693 बोले ना। हाँ जी बेटा, आ जाओ इधर, बिल्कुल उधर रखो, उधर रखो, उधर। हाँ भी देख लो जरा, हाइब्रिड वालो, फिजिकल वालो, ऑनलाइन वालो, लोया वेज ले वो पहुंचे हुए हैं, वो बड़े पहुंचे हैं, वो घर बैठे हैं, उनको बारिश तूफान कोई चीज उन्हें नहीं छेड़ती पढ़ाई से, वो पढ़ी जाते हैं बस, पढ़ी जाते हैं बस। ऑनलाइन वाले बड़े तेज हैं, आपको नहीं पता, बड़े तेज हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन बेटा? नहीं है, ले आओ जब। लो जी, नॉर्मल लॉस पहले किया, आज बड़ी मुश्किल से निकले नॉर्मल लॉस यूनिट्स। खैर इससे मुश्किल कोई नहीं है, अब इससे आसान ही है, बस वो अगला काम नहीं होगा, बाकी यही होगा इंस्पेक्टेड यूनिट्स, लेकिन वो मैं जबानी निकाला करूंगा। ओके, या देख लेता हूं, आज का दिन करना भी पड़ा तो वर्किंग मैंने मिटानी नहीं है ना, बीच बीच में मिटाऊंगा। नेक्स्ट, रिजेक्टेड हो गया, यूज करते हैं, अच्छा अप्लाई करते हैं, हो गया। इन्वेंट्री एफ को बताना है, अभी एफ को का तो अभी तक यूज ही कोई नहीं आया, एफ को तो अब बताना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, सिर्फ फर्क पड़ना है। एफ को का असर कहां पे आना है जाकर? पहला असर, वरना अभी तक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ने हमें कोई नहीं छेड़ा। हाँ, एफ को होगा, लेकिन उसमें कॉस्ट नहीं ना निकाली, कहीं पे कॉस्ट नहीं ना निकाली। वैसे 9वें सवाल में कैसे हो सकता है? हैं? तो कहीं पे मैंने कॉस्ट पर यूनिट निकाली है? नहीं ना निकाल, तो मैं तो वही तो कह रहा हूं कि एफओ का असर कहां पड़ना है हमारा। और 8वें में जो है बेटा, वहां पे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है नहीं, इसलिए वो सवाल पहले करा दें बेटा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है 8वें में भाई मेरे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पहले सवाल में आया है। ओके, हाँ, क्योंकि इसके अंदर शायद यहाँ पे हेडिंग लगी हो, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एंड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। तो ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पहला सवाल, ये 10वां ही है जिसके अंदर आया। इससे पहले किसी सवाल में होता तो वो यहाँ वहाँ ना होते, यहाँ होते। छोड़ो छोड़ो, क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना, टेंशन ना लो, अभी इधर रहो, अभी इधर रहो जी। एफको का असर किस पे पड़ेगा जाकर? सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो, उसके अलावा अभी तक सवाल में कोई चेंज नहीं आया। अब ट्रांसफर टू फिनिश डिपार्टमेंट, ये क्या है जी? एक्चुअल आउटपुट कितने केजीज है, कितने केजीज है, केजीज एक्चुअल आउटपुट है जी। ट्रांसफर टू, ट्रांसफर भी लिख दो, TR तो लिख दो कम से कम, ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स, कितने? 362,000 केजीज, ठीक है। तो 362,000 केजीज हमारे ट्रांसफर हो गए हैं फिनिश गुड्स में। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भाई बता रहा है सवाल के अंदर 360 कितना था? 360, जरा दूर से नजर आए ना ये, 362,000। अच्छा, अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है जी? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने केजीज हैं? 65,000 केजीज हैं। अब ये साइड का टोटल करो, कितना आता है? ये पहले कर लिया करो ना, ये कितना आता है? 4,50,000 केजीज यहां नजर आ रहे हैं। और जब आप क्रेडिट साइड पे देखें तो अगर तो 4,50,000 से कम है तो एबनॉर्मल लॉस आ जाए, अगर 4,50,000 से ज्यादा है तो एबनॉर्मल गेन। इसलिए तो सिंगल लाइन लगाते थे शुरू दिन से, ठीक है। हाँ भाई, क्या है? कम है? मुझे तो कम ही लग रहा है, तो फिर 4,50,000 इधर लिखे और बैलेंसिंग फिगर आपकी यहां पे आ जाएगी
एबनॉर्मल लॉस कितने केजी? अब जनाब वहीं पे आ गए जहां से चले थे। अच्छा भला सिर्फ लॉसेज होते थे, याद करो वो दिन जब आप थे जिन, लॉसेज होते थे सिर्फ। यहाँ पे आप वर्किंग ऑन CPU और फड़ी सारी कास्ट धड़ाधड़ है, नॉर्मल लॉस माया कहानी खत्म, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आ गया तो EPU निकालने पड़े और अलग अलग कॉस्ट लेनी पड़ी। आज ओपनिंग भी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। एफको के अंदर तो हम ये कहते हैं कि मिक्स हैं, ठीक है, तो ओपनिंग इनपुट सब मिक्स होके चलें। छोड़े 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 टोटल कर दें इधर। टोटल आप देखो ध्यान से करना, इसका प्लस इसका जी 094, तो यही इधर भी आना चाहिए 103094, ठीक है जी। अब इसकी लड़ाई शुरू करते हैं जी। और इसकी लड़ाई में सबसे पहला मसला क्या है, आज हम ये नहीं कर सकते इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस करें तो बाकी सारे एबनॉर्मल लॉस ही या आउटपुट हैं, बल्कि क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस मनूस पड़ा हुआ है जो पूरा कंप्लीट ही नहीं है। तो अब हमें अगला काम क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, एपू निकालना पड़ेगा, एपू। तो एपू पे आते हैं जी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अब कितनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन सवाल में गिवन है? बोलिए, फरमाइए। 3 है? केड़ा 3 वाला केड़ा से लाभ के देना बनू? केड़ा से 3 वाला केड़ा से? हाँ, केड़ियां 3 ने? चांद, अरे ओ चांद। मटेरियल के हिसाब से 100 और 50% कन्वर्जन इकट्ठा कर दिया ना, ठीक है। तो 2 ही बनाएंगे। तो जनाब ये मेरा आज एपू बन रहा है, एपू। अच्छा जी, लें जी, मटेरियल और कन्वर्जन के हिसाब से आपने अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स अपने निकाल लेने, ठीक है जी। तो मटेरियल यूनिट्स भी लेने हैं, चलो लिख लेते हैं, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट्स भी लिख लो छोटा करके, यहाँ इस साइड पे करके यूनिट्स लिख लेंगे, ठीक है, मटेरियल के हिसाब से और कन्वर्जन के हिसाब से। अब कौन सी 3 चीजें आती हैं जी? वही 3 चीजें जो पहले आती हैं वही आएंगी। चेक कर लो 3 ही। देखो इस EPU के अंदर सिर्फ 3 ही चीजें आ सकती हैं, बस 3 ही चीजें आ सकती हैं। ओपनिंग आ ही नहीं सकता। ओपनिंग कहां से आ गया? ओपनिंग तो सबसे पहले इस्तेमाल हो जाता है और मतलब बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। 3 ही चीजें आती हैं, एक्चुअल आउटपुट, नॉर्मल लॉस और जो अभी तक प्रोसेस में पड़ा है। तो ओपनिंग भी आया, इनपुट भी हुआ, कुछ बन के निकल गए, कुछ खराब हो गए, साइड पे हो गए, कुछ अभी भी बन रहे हैं, तो यही आएगा ना, हमेशा यही आएगा, ठीक है। तो क्या 3 चीजें हैं जी? फरमाइए दोबारा जरा। एक्चुअल आउटपुट, हमेशा ये एवरी टाइम 100% कंप्लीट होगा ये। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस हो तो ऐड, एबनॉर्मल गेन हो तो लेस। आज नहीं, आज एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स जो हैं वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के, वो तो पहले भी ऐसे ही आते थे। और हाँ, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन पहली बार 80% है, 100% नहीं है। इस वजह से मेरे बच्चों, अगर कोई यूनिट खराब नजर आ गया तो उसको क्या करेंगे? कढ़ाई में ही पड़ा रहने देंगी वालदा। वो तेल चूसी जा रहा है, गैस खाई जा रहा है, पागल है, ऐसे थोड़ी करना है। निकालेंगे फौरन गलत स्टॉक को, यूनिट्स को बाहर फेंकेंगे हम, कभी भी उसके ऊपर कन्वर्जन जारी नहीं रखते। तो ये मसला है। हाँ, मटेरियल पूरा लग चुका है, मटेरियल के हिसाब से तो 100% कंप्लीट है, लेकिन अभी तक कन्वर्जन पूरी नहीं लगी हुई। तो हमें जैसे ही नजर आया खराब नगेट, हमने निकाल के बाहर फेंक देना है। वहां पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर और कॉस्ट लगती जाएंगी, सेका देना पड़ेगा और तेल और खा जाएंगे वो, ठीक है। तो कॉस्ट बचाओ भाई, पागल है थोड़ा। तो ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ही होती थी हर दफा, लेकिन मसला क्या था? पकड़े ही एंड पे जाते थे, तो इसलिए 100% कंप्लीट। और नेक्स्ट इज द वन एंड ओनली द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। यार वैसे बहुत टाइम लगा देते हैं खेल के ना, जल्दी करो। हाँ जी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे आते हैं। तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से,
ठीक है, सही है। अब कुछ भी नहीं बचा जी, फटाफट यूनिट्स निकालें। लो भाई, ये तो हम हमेशा ही आपको पता है 100% कंप्लीट होते हैं मटेरियल के साथ से भी, और क्योंकि ये वैसे ही कंप्लीट यूनिट्स हैं जो आउटपुट जो आगे चला गया कितने 362,000 362,000। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स भाई मटेरियल तो स्टार्ट में लग जाता है, ठीक है, लेकिन अभी इंस्पेक्शन स्टेज 80% पे थी, तो जब पकड़े गए हैं तो 80% कंप्लीट थे, तो इससे मजीद कन्वर्जन अब हम नहीं लगाएंगे। अब जैसे वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स होते थे तो हम कहते थे जितनी कॉस्ट लग गई बस वही उसी के बराबर यूनिट्स बना लो ना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हम यहां बना रहे हैं, ठीक है। लो जी बताओ जी कितने यूनिट्स हैं एबनॉर्मल लॉस के 3750, तो 3750 इधर आ गया और इसका 80% 3000 इधर आ गया। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के हिसाब से 100% है, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन इनकी सवाल से देखनी पड़ेगी, बल्कि वो भी सवाल से देखनी थी। 80% मुझे जरा याद था 80% जरा मुझे याद था स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है जी कन्वेयर के हिसाब से 65%। प्रोसेस को प्रोसेस से करो, कुछ भी होता रहेगा, कुछ नहीं होगा। ये आज नई चीज आई है, अभी तक नई चीज नजर नहीं आई, अभी तक सारा सवाल पुराने तरीके से चल रहा है, कोई एक नई चीज नहीं आई। ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स मैंने कल ही सिखा दिए थे, ये भी नया नहीं है अब आपके लिए, ठीक है। यूनिट्स निकालने तक, ईपीयू निकालने तक, ओपनिंग भी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम ओपनिंग प्लस इनपुट लेस नॉर्मल लॉस करके नहीं निकाल रहे, बल्कि हम कह रहे हैं ओपनिंग प्लस इनपुट लेस नॉर्मल लॉस कर रहे हैं, तो बाकी ये बचने चाहिए, इनको हम इंडिविजुअली लिख रहे हैं बस, कल की तरह से, परसों की तरह से। हाँ जी, कितना 65,000 और उसका 65% 422 टोटल कर दें 430,750 यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से बन गए हैं। यानी मटेरियल इतनी कॉस्ट जो आई है, टोटल मटेरियल कॉस्ट, उस मटेरियल कॉस्ट के कितने यूनिट्स बन चुके हैं उसके हिसाब से 430,750। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं मटेरियल के हिसाब से, वो तो पूरे ही हैं, यानी असल में भी इतने ही हैं, और यहां पर 407,250। हाँ, कन्वर्जन के हिसाब से इतने कंप्लीट यूनिट्स हैं, हम ये कह देते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट टू प्रोड्यूस्ड आउटपुट फिनिश, यानी कंप्लीट यूनिट्स इक्विवेलेंट बना लेते हैं उनके परसेंटेज लगा के, ठीक है जी। अब आता है मामला कॉस्ट पर यूनिट का। देखो जी, आज से पहले आपके पास इनपुट ही आया करता था, चाहे वो इनपुट पिछले प्रोसेस से आया है, चाहे इस पीरियड में आया है। आज से पहले कभी ये नहीं आया था, देख लो सवालों के अंदर कभी ऐसा हुआ है, पहली बार ही आया है। यानी अब इस प्रोसेस के अंदर ये जो आपने कॉस्ट इनकर की हुई है यूनिट्स के ऊपर लगी होंगी, इन यूनिट्स के अंदर सिर्फ ये कॉस्ट इनकर नहीं हुई, ये सिर्फ 94,000 है। अच्छा, ऊपर 1000 भी है जी। सिर्फ ये कॉस्ट तो इनकर नहीं हुई जो यूनिट्स बने हैं, बल्कि कुछ कॉस्ट तो बाहर से पिछले प्रोसेस से ये भी लेके आया था, ब्रॉड डाउन कॉस्ट भी थी। ये ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट है। तो अब मटेरियल की अलग है, लेबर की अलग है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा चेक करना जरा, ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट। थोड़ा सा तमीज से अगर लिखें तो बेहतर हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट, फिर भी काम नहीं हो रहा। करंट मंथ कॉस्ट ऐसे तो हो सकता है ना, करंट मंथ कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईपीयू। कौन से वाले? ये वाले। ऐसे ही यहां पर भी ब्रॉड डाउन कॉस्ट, या कॉपी पेस्ट कर लेते, चलो खैर नहीं हो सकता। ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट, आते खराब कर दी, वन नोट ने मेरी, है ना। ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईपीयू। तो फर्क कितना आया जी? सिर्फ ये
कि पहले आप कॉस्ट टोटल उठा लेते थे, जो कॉस्ट लगी होती थी करंट मंथ की, क्योंकि होती सिर्फ करंट मंथ की थी। पिछला सवाल देखो जाके, 7वां सवाल ओपन करो, मैंने करवाया हुआ है। तो क्या लिया यहां से हमने, मटेरियल की कॉस्ट डिवाइड बाय मटेरियल वाले यूनिट्स, लेबर की कॉस्ट डिवाइड बाय लेबर वाले यूनिट्स, ओवरहेड की कॉस्ट, यही किया था ना। आज भी ऐसा ही करना था, पर आज क्या आ गया, ओपनिंग कॉस्ट भी है, और ठीक है। अच्छा, अगली बात, अगर सवाल में नॉर्मल लॉस स्क्रैप आ जाए तो वो यहीं से ही जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस स्क्रैप आज भी इधर ही, ठीक है जी, ओके। ये कोशिश की है मैंने कि अंग्रेजी लिखी जाए, आज के बाद तो ये लिखनी नहीं है। अब इधर देखो जी, ये दोनों मिलकर कॉस्ट पर यूनिट निकला करेगी। अब ब्रॉड डाउन कॉस्ट क्या है, ये देखो, ये देखो, मटेरियल इसलिए अलग लिखा था, मटेरियल की ब्रॉड डाउन कॉस्ट 62-60 थी, करंट मंथ कॉस्ट है 50,000, ठीक है। तो 62-60 प्लस 50,000, लेकिन नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू भी है, वो कितनी है, 693। लो जी, ऊपर जरा अंग्रेजी वड्डी थी, वैसे तो काम हो गया आसानी से, ठीक है। मैंने पहले जगह तो काफी बनाई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी रहेगी जगह, मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है। अगर हो सके तो, ना भी हो सके तो कर दीजिएगा, कोई गल नहीं, जाओ ताड़ी मेहरबानी। डिवाइड बाय 4,430,750 लिख लूं सारा, ज्यादा खौफ करो, 1000 से कॉस्ट ने 0.75 कर दे, मैं ये कहना चाह रहा था। एक जैसा रखो ना, ऊपर रुपीज इन थाउजेंड्स है, ये खे है, ये भी खे है, ये भी खे है, तो ये भी खे करें, खे ना करें, प्लस ब्रॉड डाउन कॉस्ट। अब देखो लेबर और कन्वर्जन इकट्ठा करना पड़ेगा जी, टोटल करो इसका, ये 1288 जमा 1546, इसको भी टोटल, क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो थी ना वो एक इकट्ठी दी हुई थी ना। अगर लेबर और ओवरहेड अलग अलग होते तो मेरे खाने भी 3 बने होते, खाना खराब हुआ होता फिर है, तो 3 खाने बने होते, तो तीनों खानों में अलग अलग कॉस्ट आ जाती। अभी क्या करना है, अभी इकट्ठा करा दो मुझे जी, चलो मैं लिख ही देता हूं कोशिश मेहनत करके। तो ब्रॉड डाउन कॉस्ट है 1288 जमा 1546, ये ब्रॉड डाउन कॉस्ट आ गई, प्लस करंट मंथ कॉस्ट पूरा नहीं आना, 20,000 जमा 24,000, 20,000 जमा, लो भी रोड़ा पै गया जे, 24,000। गुजारा करो फिर अब आप लोग सारा कुछ, कहते ना चोपड़ियां भी खाते हो तुम, तो 2-2 भी खाते हो हैं, चोपड़ियां भी खानियां तो 2-2 भी खानियां। अब मैं आपकी अम्मी तो हूं नहीं, वो तो जले कर देती हैं ये काम जी। EPU 407 पॉइंट, मैं तो रूहानी अब्बा हूं, तो गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी, बोलो 129 एग्जैक्ट, डोंट टेल मी एग्जैक्ट पॉइंट, शुगर लाते हो मेरे नाल है, हाँ जी, ये भी एग्जैक्ट, गॉड, मतलब सवाल सही है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है खुदा के लिए। पर्चे में अगर आपका पॉइंट्स में जवाब आ जाए तो आपको जिस सवाल गलत है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं। हाँ भी बोलो, कैसा ऐसे टिच टैली हुआ सवाल है। तुम राशि डाल रहे हो, ठीक है, ये कहानी कुछ यूं चली, ठीक है, गुजारा हो जाएगा। पहला सवाल था ना, तो भाई क्या फर्क आया अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए और एफ को यूज हो रहा हो, तो सिर्फ CPU निकालते हुए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए आपने, चूंकि आप ब्रॉड डाउन कॉस्ट भी आ गए, तो ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट, ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट, बस कहानी खत्म, 5 खत्म, शुरू एफ को खत्म, ठीक है। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, इशारे मत करो मुझे, पार्ट 2 के जा इशारे करते हो। आओ जी, कॉस्ट पर यूनिट निकालने भाई, अब भाई एक्चुअल आउटपुट के सामने देखो, बराबर बराबर, तो 362,000 है ना, इंटू ₹244, वर्किंग नंबर 2। फरमाइए यार, को ब्लू मार्कर और दो यार, ये तो गंद डाल रहा है जी। कितना? 88,328। नेक्स्ट, उसके बाद जनाब एबनॉर्मल लॉस भाई आ गए। अब इसकी कॉस्ट 2 टुकड़ों में निकलेगी, ठीक है ना, 3750 एस्ट मटेरियल है इंटू 129 और 3000। तो प्रोसेस को हम एक प्रोसेस से लेके चल रहे हैं, कोई मसला अभी तक नहीं है, इंशाल्लाह एंड तक नहीं आएगा।
हालांकि आप एक मुश्किल फेज पे दाखिल हो चुके हुए हैं। अब बस ये है कि कल जब फाइफो करा लूंगा तो उसके बाद फिर एक दो दिन करने जरा मुश्किल सवाल आ जाते होते हैं, जैसे सीवी आने के बाद सवाल आ जाते थे, तो ऐसे सवाल भी हम करेंगे, छोड़ना तो हमने कुछ नहीं है। लेकिन इसकी खास बात ये होगी जो किसी और में कहा, यानी इसमें मुश्किल चीज होने के बावजूद भी आपका 70% सवाल फिर भी सही हो जाएगा। ये कमाल है इसका, मुश्किल तरीन सवाल भी। मजे का टॉपिक है जी, बोलिए। 3750 इंटू 129 प्लस 3000 यूनिट्स इंटू 115। ठीक है जी, ये जरा बता ना दें हम एग्जामिनर भाई के, ये वर्किंग 2 से आया था और ये भी वर्किंग 2 से आया है, और टोटल कॉस्ट हमने निकाली फिर 820। तो अगला काम बैलेंसिंग भी निकल सकता है। आज बैलेंसिंग और वो सेम ही होंगे, ठीक है, लेकिन हम तो बैलेंसिंग कैसे निकालो, बैलेंसिंग पर्चे में, क्योंकि उसने प्रोसेस अकाउंट मांगा है ना। और बोलो तो बैलेंसिंग क्या निकल आएगी, 103 से 94 में से 13 लो। अब ये वैसे भी निकल सकता था, प्रोसेस अकाउंट में ये किया करो, लेकिन कभी कभी उसकी आदत है वो आपसे सिर्फ कॉस्ट भी मांग लेता, तब तो पूरा प्रोसेस अकाउंट ही नहीं बनना था। अब तो आपने सिर्फ केजीज के अंदर इसको बनाना था और ईपीयू बनाना था और डायरेक्ट कॉस्ट निकालनी थी, तो उसके लिए भी जरा तैयारी चलती है ना हमारी, मुक्के ना। तो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस मटेरियल के हिसाब से 65,000 इंटू 129 वर्किंग 2 वाला, प्लस लेबर के हिसाब से और कन्वर्जन के हिसाब से 42250 इंटू 115 वर्किंग 2 से आया। हाँ, थोड़ा सा राउंडिंग का डिफरेंस आ गया। कहां से आया डिफरेंस यार, 13244 ही आता है। वही मैं कहूं, क्योंकि रेट राउंड नहीं ना हुआ, मैं भी परेशान था, कहीं पे कुछ राउंड नहीं हुआ, कुछ भी राउंड नहीं ना हुआ, तो फिर ये राउंडिंग का डिफरेंस कैसे आ सकता है। मैं परेशान तो कर दिया था आपने मुझे। बहरहाल अगर प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें आपको फिर ये काम करके टाइम पर्चे में जाया नहीं करना। ये तो मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस इसलिए करवाई, कभी कभी प्रोसेस अकाउंट नहीं मांगता तो डायरेक्ट आपको ये कॉस्ट निकालनी सिखाई हुई है। वो सिखाई क्या हुई है, आप कर लेते हैं, क्योंकि हर दफा तो ये करना आपने सीखा हुआ। ओके डन, पार्ट 2 शुरू करो यहाँ पे।